क्वेश्चन नंबर 17 में है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। ऑप्शन ए में अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में है आपका औरंगजेब। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। स्थापत्य कला का जो विकास सबसे ज्यादा हुआ था शाहजहां के काल में। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछता है आपका चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ था, तो वहां मारिएगा जहांगीर। जो हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आप लोग आंसर को टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बाबू मस्त भी है, इसको याद रखना ही होगा, समझे। ऑप्शन ए में है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये जो जाना जाता है आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है आमुक्त मलयाद किसने लिखी है। ऑप्शन ए में हरिहर वन, ऑप्शन नंबर बी में बुक्का वन, ऑप्शन नंबर सी में देवराय वन, ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण देवराय। आमुक्त मलयाद किसने लिखा है, ये कृष्णदेव राय की पुस्तक है। किसना, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर ए में अफनासी निकेतन, ऑप्शन नंबर बी में फर्नाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर सी में निकोलो कोंती, ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली फॉर जो हो जाएगा बाबू फर्नाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि नियम में से कौन पुर्तगाली जो है ना बाबू यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए में दुइमीजो बारबोस, ऑप्शन नंबर बी में देमीजो पीस, ऑप्शन नंबर डी में फर्नाओ न्यूनीज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो थे ना ये बाबू पुर्तगाल के ही थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इब्न बतूता किस जो है ना सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ ए में ही है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। इसे दिल्ली का कुछ समय के लिए काजी बना दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन ए में है महमूद गजनवी, बी में मोहम्मद गौरी, सी में है तैमूर, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद बिन कासिम। तो अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि किताबुल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए में अलबिरूनी, बी में अब्दुल रज़ाक, सी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। किताबुल रहला ये बाबू इब्न बतूता कि आपका यात्रा वृत्तांत। इब्न बतूता ने किताब लिखा था किताबुल रहला, लेकिन एक किताब था किताबुल हिंद वो लिखा था अलबिरूनी ने। तो ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 को देखते हैं। नियम में से कौन महिला संत थी, जल्दी कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए मंदाल, बी में क्राइकल, सी में रबिया, ऑप्शन नंबर डी में मीराबाई। तो इसका ऑप्शन ए ये अंदाल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन ए में चिश्ती, बी में है आपका सुरवादी, ऑप्शन नंबर सी में कादरी, डी में आपका फिरदौसी। तो निजामुद्दीन औलिया ये आपका एक चिश्ती है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते हैं। तो भैया ये लोग झूम की खेती करते हैं। और झूम की खेती क्या होता है, हालांकि आपको बाबू इसका आइडिया होगा कि आज यहाँ करें फिर कल कहीं और जाके खेती कर लिए, वही कहलाता है झूम की खेती, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। सिमती रैयत बंगाल की जमीन पर पते पर कौन देता था। ऑप्शन नंबर ए में रैयत, बी में कंपनी, सी में जमींदार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होता था बाबू बंगाल में जो है ना आपका कंपनी और किसान के भी ज़्यादा आपका जो है ना तालमेल था। बंगाल वाला में यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त था, तो ये याद रखिए कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर, कहीं है टिक कर लीजिए बाबू। बहादुर शाह जफर जो था ये भारत का अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर बी। समझा। प्रथम पता ही है बाबू, प्रथम शासक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 30 में
कि 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आपका बांदा, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, आपका ऑप्शन बी में पंजाब, सी में पूर्वी भारत। तो ऑप्शन ए ही लग रहा है, भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका जो है ना बिहार में भी था। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। तो 1857 की क्रांति 10 मई को स्टार्ट हुआ था, हालांकि ये सब पता ही हुआ है। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा, ये 1857 में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में, भारत में हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। इसे लैप्स नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लैप्स नीति या हड़प नीति, दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कहीं बाबू क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं ताकि कम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए सुभाष चंद्र बोस है कहीं ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है, करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा ये 1942 में दिया था। 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहीं है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुआ था? तो शुरुआत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए